हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? रोशनी, चंद्रगुप्त मौर्य, रेखा, प्रवीण, अन्नू, आनंद, कृष्णा, अनिल, काजल, दीक्षा, रेखा, रश्मि, आयशा, पूनम, लखन, लवकुश और प्रेमचंद, कामिनी, दिव्यांश, छाया, बुलबुल, लक्ष्मण, मनोज, गरिमा और कौन कौन है भाई? चलो सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? मस्त। हाँ जी, हम भी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चले तो आज सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। पूरा सेशन अटेंड करिएगा, मजा आएगा आपको और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन रेलवे की हर परीक्षा का एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है भाई, शुरू करें अंताक्षरी। तो ये लीजिए पहला सवाल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने अभी एक मेरी मैथ्स की अलग से चैनल है, आप उसको भी जरूर कभी विजिट करिएगा। उसका नाम है आदित्य पटेल मैथ्स। ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है। इसमें मैं बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं ले पाता हूं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इसमें डालता हूं। और मैंने अभी इस पे यूट्यूब पर ही शॉर्ट्स स्टार्ट करें, शॉर्ट ट्रिक्स के। तो आपको लगभग हर 1 से 2 दिन में बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मिलेगी। और इस पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाए हुए हैं। तो आप इस चैनल को जरूर विजिट करिएगा। और अगर कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाए, मोटिवेशन कम हो जाए, डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाए, तो अपनी एक और चैनल है आदित्य पटेल मोटिवेशन, उसको भी देखिएगा। वो आपको बहुत ही सही दशा और दिशा में लेकर आएगी, है ना। वहां भी हम आपके काम की कुछ ना कुछ चीजें डालते रहते हैं जो आपको एक एनर्जी देती है, हमेशा मोटिवेट करती है। तो भाई 324 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 72 है, डिवाइडेड बाय 18 की पावर 5 है, और ये है। देखो, आपको अगर इसको करना है तो हर बच्चे को बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, बल्कि वी बोर्ड मास पता होना चाहिए। बी वी मतलब होता है एक्चुअल में बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट। फिर ओ के अंतर्गत आपके तीनों प्रकार के ब्रैकेट आ जाते हैं, है ना। कोष्ठक, ब्रैकेट में ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास बहुत सारे चिन्ह होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो एक सीक्वेंस में हमें चलना है, और अगर उस सीक्वेंस में चलेंगे तो जो आंसर आएगा वही सही माना जाएगा। और उसी रूल को हम क्या कहते हैं? इसी रूल को हम कहते हैं बोर्ड मास, है ना। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल काफी सिंपल क्वेश्चन है। 324 को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये तो 18 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। और 324 का स्क्वायर है, इनटू में 72 है, डिवाइड में 18 की पावर 5 है, और मल्टीप्लाई में 1021 है भाई, है ना। अब मुझे फिर दिख रहा है कि ये 18 की पावर 4 होता है, नीचे आपके पास 18 की पावर 5 है, 72 है, और 1021 है। 4 बार से इसमें से 4 बार चला जाएगा। नीचे 18 5 बार है, ऊपर 4 बार है। तो 4 बार से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास बच जाएगा। इस 18 से ये कैंसिल होगा 4 बार, और 4 का गुणा अगर आपने इसमें किया तो 4084, 4084। मुझे लगता है कि ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी, 4084। हाँ, आरपीएफ का बैच आज से स्टार्ट हो चुका है विनर्स की एप्लीकेशन पर, नया लाइव बैच। बताइए भाई, 4 बार में से 5 बार गया, एक बचा, 18 इंटू 4, 4 और इसका गुणा कर दिया, आंसर आ गया। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि आप एसएससी की तैयारी करें, बैंक की करें, रेलवे की करें, पुलिस की करें, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 30 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 30 तक घन। पहाड़े, वर्ग, घन, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स याद होने ही चाहिए। आप लाखों लोगों में आगे रहोगे, कैलकुलेशन के मामले में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। और एक समय के बाद प्रश्न सबसे हल होते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। कैलकुलेशन अच्छा करिए, बात मानिए मेरी, आप बहुत आगे रहेंगे बाकी लोगों से। चलिए, एक और बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। अब यहां पे बोर्ड मास की जरूरत पड़ेगी। ब्रैकेट,
ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट के अंदर फिर से ब्रैकेट। तो हमेशा सबसे अंदर से शुरुआत करके बाहर निकलते आते हैं हम। चक्रव्यूह की तरह भेदना आना चाहिए आपको, एक एक करके बाहर निकलते जाना है। नहीं प्रियंका जी, आधार कार्ड वेरीफाई करवा लो आप उसमें ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कंप्यूटर की क्लास एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको, है ना। आदित्य पटेल मैथ्स, यही इसी नाम से चैनल है। रेलवे स्पेशल जीएस और साइंस की बुक विनर्स की आप ले सकते हैं, मैं दिखा दूंगा अभी लास्ट में ना, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से। बहुत अच्छी वन लाइनर बुक्स हमने निकाली है जीएस और साइंस की, वो आप लो, बहुत काम आएगी आपके। हम्म। चलिए करें सॉल्व। तो भाई हम सबसे अंदर से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 3 और 3 हो जाएगा 9, है ना। अब आप एक चीज और समझिए कि बोर्ड मास में आप यहां पे अगर जाओगे तो पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा कि 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। तो 3 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 3 से कैंसिल होगा ये, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा 1, है ना। तो 182 का मल्टीप्लाई 1 में करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 196 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा, और यहां पे 182 इंटू 1 करोगे तो 182 ही आएगा। 182 में अगर 14 जोड़ोगे तो 196 आएगा, और 196 किसका स्क्वायर होता है, वो 14 का स्क्वायर होता है। ये आपको पता चल गया। तो देखो ये मेरे पास 124 था, 2 की पावर 4 यानी 2 4 8 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये पूरा सॉल्व होके क्या बन गया भाई 14 बन गया, है ना। ये माइनस है, ये दोनों प्लस हैं, ये भी ध्यान रखें। तो ये 124 है, 14 और 16 जुड़ेंगे तो 30, और 30 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21, और 121 में से 21 जाएगा तो आपका आंसर 100 आ रहा है क्या। ठीक है, ये गलती कितने लोगों ने करी है। अच्छा मैंने यहां पे, ठीक है 124 है, मैं 121 लिख रहा हूं। 124 है, 21 जाएगा तो 103 आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है भाई, क्या गलती करी। यहां पर क्या गलती होती है कई लोगों से, मैं आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं, 14 और 9 को जोड़ देते हैं। तो 14 और 9 को जोड़कर वो क्या कर देते हैं, 23 कर देते हैं। फिर 16 में से 23 घटाते हैं तो माइनस का 7 ले आते हैं, और अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, है ना। ये माइनस है, ये गलती नहीं करना, ये माइनस है ये दोनों प्लस है, तो ये जुड़ेंगे उसमें से 9 जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 103, सी आपका आंसर है। ठीक है, डन है। इसको आपने सॉल्व किया, 1 आया, 14 और 182 196, 14 का वर्ग तो 2 की घात 4 16, 3 का वर्ग 9, 14 जुड़े घटा 21, 121 में से गया 103। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रमाण पत्र पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। एमटीएस के लिए बैच आपको मिल जाएगा, एसएससी फाउंडेशन लो, फायदे में रहोगे आप। मैं यहां पे आपको जो बेस्ट सजेस्ट करूंगा वो करूंगा डिजिटल सम। इसको लगाओ भाई, बहुत फायदे में रहोगे। और अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप YouTube पे सर्च करिए डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल। आपको मेरे 2 लेक्चर्स मिलेंगे, उनको देखो, आपको आनंद आ जाएगा और आप कहोगे कि ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो ये देखो, बहुत काम आएगा आपको। फिलहाल हम इसको करते हैं। तो आपको पता है कि यहां पे 9 का जादू चलता है, 4 3 7 और 2 9 गया तो केवल बचा 1। यहां पे 5 और 4 9 गया तो कितना बचा भाई 5। यहां पे 5 और 4 9, 6 और 3 9 गया तो कुछ भी नहीं बचा। और उधर आते हैं सीधे माइनस पे,
तो यहां पे 5 और 4 9 गया, 6 और 7 13, 13 मतलब कितना हो गया 4। तो 5 और 1 6 में से 4 गया। अच्छा उधर भी चल देते हैं, उधर क्या है 2 इंटू एक्स। तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, इसको आपने इधर ले आए तो ये अल्टीमेटली 1 आएगा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना हो 1 हो। 4 3 7 3 10 और 1 11 नहीं हो सकता। समझ आ रहा है आपको? डिजिटल सम आता है? हाँ ठीक है। फिर इधर चलें तो 4 3 7 और 1 8 और 4 12 नहीं हो सकता। 4 3 7 2 9 और 1 10, और 10 का मतलब क्या होता है 1, इसके आंसर होने की प्रबल संभावना है। 4 3 7 8 और 1 9 नहीं हो सकता। तो भाई बिना मेहनत के आपको आंसर पता चल गया सी। डिजिटल सम लगाइए और मस्त रहिए। समझे? अब डिजिटल सम क्या है ये आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है, लेकिन सीखो, बहुत काम की चीज है। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई होगी आरपीएफ वाले बैच में जो आज से शुरू हुआ है ना। चलिए आगे। 20 25 75 69 और 8.7 इनको सॉल्व करिए। तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, जल्दी से बताइए कौन किसका स्क्वायर है। दैट्स इट। पूरा चैप्टर डिजिटल सम से तो नहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस होने लगते हैं, लगाते आना चाहिए। वेरी गुड। सबसे सस्ता सबसे बढ़िया डिजिटल सम। हाँ जी। देखो 20 25 तो आपको पता होना चाहिए कि ये 45 का वर्ग है, तो इसको मैं कहूंगा 4.5। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देयर आर टेक्निक्स, उसका भी तरीका है कि लास्ट में जैसे 5 आया है तो 5 होगा, फिर ये 4 और 5 के बीच में है, 4 5 20 तो 4, इसकी ट्रिक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका भी वीडियो मेरा यूट्यूब पे डला है, आप सर्च करेंगे स्क्वायर रूट बाय आदित्य सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। 756987 का स्क्वायर है 8.7, और फिर से आ जाएगा आपका 8.7। 7 और 7 14 और 5 19 का 9, लास्ट में 9 आएगा। आगे मुझे हल करने की जरूरत नहीं है। 21.9 21.9। ठीक है। चलिए आगे। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है, कौन बताएगा सही और सबसे पहले आंसर। अभी मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में इसकी एक ट्रिक डाली थी, सेम क्वेश्चन था जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि मैं डेली शॉर्ट्स डाल रहा हूं, तो वो यही था। वेरी गुड। देखो ये 1/16 अपनी जगह है, 1/16, बाकी ये चारों पलटेंगे, ये चारों भाग में तो चारों ऊपर जाएंगे, तो ये ऊपर जाके 16 की घात 4 हो जाएंगे, ये 16/1 16/1 ऐसा हो जाएगा, तो 16 की घात 4। एक 16 से इसमें से एक चला जाएगा, तो ये बचेगा 16 का घन, और 16 का घन शायद बच्चे बच्चे को आजकल पता है 4096 क्यूब ऑफ 16। ठीक है। ये चारों पलटेंगे तो 16 की घात 4 में से एक 16 गया, 16 की घात 3, आंसर इज 4096 4096। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अच्छा देखो आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं, और कल से फीस भी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो आज से नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, सारे विषय आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को लेकर आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप चाहें तो विनर्स के एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, लाइव जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, बाद में लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड देखो, नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 699 में। 1 ईयर की वैलिडिटी भी है, 1 साल तक। ठीक है, 1 साल का है। हाँ, और अगर आप आरपीएफ के साथ साथ 2-3 महीने बाद जो एनटीपीसी और ग्रुप डी आना है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन करिए, बहुत फायदे में रहेंगे।
और आप चाहते हो कि मेरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स भी आपको मिल जाए, तो फिर रेलवे के साथ मैथ्स फाउंडेशन कॉम्बो बैच ले लो, और ज्यादा फायदा रहेगा आपको। ठीक है। और ये किताबें जो बोल रहे थे ना, आप ये किताबें बुला सकते हैं, मैथ्स की, जीएस की, साइंस की। देखो जीएस की 4000 प्रश्नों की किताब है, साइंस की 5000 प्रश्नों की किताब है ना, रीजनिंग की है, इतिहास है, जीव विज्ञान है, साइंस है, और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस बुक हम ला रहे हैं। तो आप ये किताबें विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, बुला लेना वहां से ना। चलो अगला सवाल क्या है भाई। एक आपके पास है 2/5 इंटू एक्स, एक आपके पास है 3/10 इंटू एक्स, एक आपके पास माइनस में है, माइनस में है 3/5 इंटू एक्स, है ना, और बराबर में क्या है, बराबर में 459 है। क्या किया जाए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर? हम्म। ठीक है। देखो जब भी ऐसी भिन्न की स्थिति बनती है तो आपको एलसीएम लेना है, यानी ऐसा नंबर लेना है जो 5 10 सबसे आप काट सकें। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। तो यहां पे भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, यहां पे भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई पर करिए। पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, सो दैट जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो कट पिट जाए, उसका मामला खत्म हो जाए। तो सुनिए, अब क्या करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये बनेगा आपका 4x। ये 10 से 10 गया तो ये आपका हो गया 3x। ये 5 से 2 बार हुआ तो ये बन गया आपका 6x। और आगे है 4590। 7 में से 6 गया तो x बचा, एंड दिस इज नथिंग बट 4590। आंसर आ गया। कोई भी नंबर ले लो आप, मैंने जैसे 10 का गुणा किया, आप 20 ले लो, 50 ले लो, है ना, आंसर सबसे सेम आएगा आखिरी में। ठीक है, जस्ट मेड इट सिंपल। हाँ भाई, 24 की पावर 3 की पावर 3, 24 - 8। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो 3 और 3 9 में से 8 गया तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि सर ये 24 की पावर 1 है, क्यों मजाक कर रहे हो, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा कम पेन चलाया करो, दिमाग को ज्यादा चलाओ, पेन कम चलाया करो। हम्म। अच्छा। हाँ जी, समझ गए। 3 तिया 9, 3 3 जा 9 में से 8 गया क्योंकि ये नीचे जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये 1/24 की पावर 8 है। माइनस को हमेशा आप रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, है ना। तो ये आ गया। और अगर यहां पे 24 की पावर 9 है तो 9 में से 8 जाएगा तो अल्टीमेटली 24 बचेगा। शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे। तो एक आ गया आपके पास 24। यहां चलें तो 36 में से 8 गया तो 28 आ गया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया भाई, 4। एंड 24 4 जा 96। 96 आपके प्रश्न का आंसर है। 96 इज द राइट आंसर। कैसे लेना है बैच को मैं सबसे लास्ट में बता पाऊंगा, आप लास्ट तक रुकिए, मैं आखिरी में प्रोसेस बता दूंगा आपको, है ना। गॉट इट। 96 विल बी द राइट आंसर। चलो भैया, एक और बढ़िया सवाल आपके लिए। अच्छा, चलो भाई, अच्छा लगा सुन के क्रिकेट वर्ल्ड।
हो गया। चलिए जी, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट है, 25 से ये 25 बार और ये घूम फिर के वापस एक ही बनेगा, है ना। 11 से कटेगा 11 बार, और 110 में एक का गुणा करोगे तो वही 110 आएगा। 110 और 11 हो जाएगा 121, और 121 का इसका स्क्वायर है। तो ये सेम वही सवाल हो गया, 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग प्लस 12। समझ गए? 121 डिवाइडेड बाय 11 और 110, ये बना 121। 121 के इसका स्क्वायर होता है, तो 121 आपके स्क्वायर होता है 11 का। ये दोनों जुड़ेंगे, उसमें से 25 घटेगा, है ना। तो या तो आप पहले भी घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 156। 6 7 में से 5 गया, 4 में से 2 गया, 22। 6 में से 2 गया, 15 में से 2 गया, 134 आपका आंसर होना चाहिए। 134 सही है। हाँ, चलिए, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, अगला देखिए। और मैं इसीलिए आपको बोर्डमास का रूल बता चुका हूं, है ना। ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का, फिर डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन यानी प्लस, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करो। अच्छा, क्या बात है भाई। देखिए, 84 को तो अभी पहले अंदर से शुरू करें, यहां से स्टार्ट करें। तो ये आपका 6 है, पहले डिवाइड होगा, 14 में 7 का भाग दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 4, है ना। अब ये 4 है और उसके डिवाइड में फिर 4 है, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 4 से 4 डिवाइड होगा, तो कुल मिला के ये पूरा सॉल्व होके आपके हाथ में क्या आएगा? 1, है या ना। अच्छा, 85 को 5 से भाग दोगे तो 17 पंजे 85। अब देखो, आपका काम बहुत इजी हो गया। 84 माइनस 46 माइनस 85 यानी 17, ठीक है, ये 17 आ गया, और माइनस में कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, 84 माइनस 46 माइनस 17 में से 1 गया तो 16। बताओ, ठीक है, इसके आगे। बहुत बढ़िया भाई, 54 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 46 में से 16 गया तो आपके पास बचा 30, और 84 में से अगर आपने 30 माइनस कर दिया, सो द फुल एंड फाइनल आंसर शुड बी 54। ये आपका आंसर है ए। ठीक है, आया सभी को समझ में? बस नियम को फॉलो करना है, चिन्ह को ध्यान से देखना है, कब क्या होगा, हमेशा सही आंसर आएगा। चलो आगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, है ना। बताओ आंसर जल्दी से। हाँ, मुझे साइड होना पड़ेगा इस प्रश्न में ना, यहां ठीक है। करो फटाफट, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले और सही देता है। हम्म, प्रियंका जी, आधार कार्ड बनवा लो ना, आज नहीं तो कल तो बनवाना ही है, इस बहाने बन जाएगा।
हम्म देखिए, अब मैं करेक्ट आंसर कैसे बताऊं, सॉल्व होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि आपके आंसर एक जैसे नहीं आ रहे हैं, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। चलिए, इसको डिजिटल सम से कर सकते हो, पर ये इसमें इतना कठिन नहीं है कि डिजिटल सम लगाएं, बल्कि आप उससे थोड़ा और कंफ्यूज होंगे। तो इनको नॉर्मल करो, जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो तो डिजिटल सम लगाना चाहिए। ये बनेगा आपका 63, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये बनेगा आपका 65। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 100। तो ये है आपके पास 100, और वो बन गया है आपके पास 65, यानी बाहर निकल के क्या आया, बाहर निकल के आया आपके पास 35। ठीक है भाई, 19 में से एक गया तो 18, और 18 का आधा कर दिया तो कितना आ गया, 9, और 15 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 5। तो ये 5 आ गया, ये माइनस आ गया, है ना। ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व किया तो 9 आया, और इसको सॉल्व किया तो 35 आया। ठीक है भाई, ये माइनस है, और ये, एक मिनट, ये आपका हो गया 9, ये हो गया आपका माइनस, और ये पूरा सॉल्व करके कितना आया, 35 आया। तो यहां पे ये 5 हो गया, माइनस हो गया 9 में से अगर मैं 35 को घटा देता हूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा ये 26। ठीक है, लेकिन वो 26 भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। सही है क्या? हाँ, ठीक है। तो 9 में से अगर 35 गया तो मेरे पास बचेगा माइनस का 26, और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आपका 31 आना चाहिए क्या? ठीक है ना, 5 हो गया, माइनस हो गया। अब ये माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर, यानी जो भी आएगा वो माइनस से टकराएगा ही टकराएगा। और यहां 9 में से आपका अगर 65 जाता है, 9 में से अगर ये 9 है, और ये पूरा सॉल्व करने पे 35 आया, तो -35 और 9, यानी 31। तो मुझे लगता है कि 31 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सही है क्या? है ना, अच्छा कंफ्यूजन था इसमें। 31 शुड बी द राइट आंसर। आप लोग के 21 देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि 21 क्यों आ रहा है इतने लोगों का। सही है ना, 21 वाले कहां गलती हो रही है? 100 कैसे आ गया? अच्छा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना भाई। 25 जा 20 पंजे 100, ऐसे 100 आ गया। चलो, कोई बात नहीं, होता है। ऊपर वाले के यहां देर है पर अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 40 - 90, चलो इसको सॉल्व करो। यहां पे आपको एक और नई चीज सिखाऊंगा मैं, पहले देख लो एक बार। आपको ध्यान हो तो मैंने अभी जब शुरू किया था तब आपसे एक बात कही थी, और मैंने कहा था कि भाई एक और होता है वी बोर्ड मास। अब आपको वी का मतलब समझ में आएगा कि वी मतलब क्या। वी मतलब एक्चुअल में विनक्यूलम होता है, और इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में बार ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो बार दिख रहा है ना, पूरे चिन्हों में, पूरे प्रश्न में अगर सबसे पहले कुछ सॉल्व होगा तो ये बार ब्रैकेट विनक्यूलम, ये होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी सब चीजें तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, पहले ये सॉल्व होगा। मैं आपके लिए लिख देता हूं क्वेश्चन को। ये हो गया 40 - 90, डिवाइड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बाकी सब अपनी जगह ठीक है। तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 90 में 5 का भाग दोगे तो ये 18 हो जाएगा। देखो 16 में से 8, ये 16 - 8 मतलब बस ये दोनों का ही आपस में कुछ होना है। तो 16 में से 8 गया तो आपके पास क्या बचा, 8, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा सवाल है भाई, अब कर सकते हो मुझे लगता है। हम्म
ओके, 16 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है भाई 16 ही हो इसका आंसर। ठीक है, देखो अब आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो कि आप 18 और 8 का गुणा करके, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 और 3 दोनों ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का दुगना 6, 6 से कैंसिल हुआ 3 बार, 8 तिया 24, 40 में से 24 गया 16, 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16। अलग अलग भी भाग दोगे आंसर सेम आएगा, अल्टीमेटली गुणा भाग में इतना टेंशन नहीं होता है, समझे। चलिए आगे, सिंप्लीफाई करो, अब आएगा मजा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो वही है, ब्रैकेट ब्रैकेट और उसके अंदर बार ब्रैकेट, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, है ना, करो जल्दी से, कोशिश कर लो, फिर मैं बताऊंगा। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मत इतना कमेंट्स के चक्कर में पढ़ो। तुम लोग के कमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे ना। । 2019 के बाद आरपीएफ नहीं आई थी अर्चना जी। हाँ जी। 126 दिख रहा है अब काफी ज्यादा, तो लगभग संभावना बन रही है कि 126 आंसर हो। चलो भाई, इसको वापस इसके पुराने फॉर्म में कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों सॉल्व होंगे तो 6 इधर जाएगा, 4 उधर जाएगा, 24 आ जाएगा, 1/12, 1/12। एलसीएम लिया 24, 4 से कटा 6 बार, 6 से कटा 4 बार, 6 में से 4 गया 2, 2/24 यानी 1/12। तो ये आया 1/12। अब देखो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये है 5/2, माइनस में आपके पास क्या है 1/12। तो एलसीएम लिया 12, 2 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30, ये आ गया आपका 12। 30 में से 12 गया तो कितना आ गया 18/12। 18/12 का मतलब क्या होता है 3/2। तो ये पूरा सॉल्व करके मुझे क्या मिला, 3/2 मिला। सही है, अब इधर चलते हैं। अच्छा, इसके आगे 1/2 ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, और जब ब्रैकेट हो और आगे कोई नंबर हो मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होगा, हमेशा गुणा होगा। तो चलिए ठीक है, 5 × 4 20 और 1, तो ये बन जाएगा आपका 21/4। या इसको अभी छोड़ो, अभी ब्रैकेट को समझते हैं। 4 एकम 4 और 1, तो ये आ गया आपका 5/4 माइनस 1/2, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं हम अभी, ये वाले के। तो ये 5/4 है, और ये आपका बन जाएगा 3/4। क्या बन जाएगा, 3/4। बोलो सही है क्या। कहां गलत हो गया है। ये तो ठीक है ना, 6 हो गया, 4 हो गया, 1/12, ये हो गया 4 और 1 5, 5/2, और बीच में माइनस लगा है तो 12 हो गया। 2 से कट गया 6 पंजे 30, और 12 एकम, अरे यार यहां 12 लिखकर मैंने गलत कर दिया है ना, यहां से गलती हो रही है, सॉरी। यहां केवल 1 आएगा, मैं 12 लिख रहा हूं, अभी ठीक है ना। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक्चुअल में बनेगा 29/12। 29/12, इधर इसका रुख मोड़ देते हैं, अब सही है। और 29/12 भी, हम्म, अभी ठीक है। हाँ, 29/12 आएगा। चलो यहां पे मैं इसको सही कर देता हूं, मैंने पता नहीं क्यों 12 को 12 कर दिया था, चलो मेरी लिखने में गलती हो गई थी। यहां पे हम इसको कर देंगे 29/12, अभी ठीक है। तो ये 12 का दुगना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 29, और 12 का दुगना हो जाएगा 24।
तो एलसीएम यहां पे आ जाएगा आपका 24, 4 से कटेगा 6 बार, 6 का 5 गुना हो जाएगा 30, 24 का 24 रहेगा तो ये 29 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 1/24, है ना। अब हम मेन प्रश्न को ले लेते हैं। 5 इंटू 4 20 और 1 क्या हो गया, ये आ गया आपका 21/4 और डिवाइड में 1/24। डिवाइड में क्या है 1/24, ये पलट जाएगा तो 21/4 और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना 24, है ना। 4 से कटेगा ये 6 बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 126 इज द राइट आंसर, 126। ठीक है अभी। कुछ भी नहीं है, यहां तक तो ठीक था, बस मैंने यहां पे जल्दी जल्दी में 12 लिखकर गड़बड़ कर दिया था, है ना। 2 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30, 12 एकम 12, तो 30 में से एक गया तो आ गया 29/12। अब यहां पे पहले से 2 इंतजार कर रहा है तो हम 12 दूनी 24 डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 29/24, वो भी मैंने आपको करके बताया। एलसीएम लिया 24, 4 से कटा 6 बार, 6 इंटू 5 30, 24 से 24 कटा 29 आ गया 1/24। डिवाइड में अगर कोई भी नंबर है तो पलटता है, तो 24 ऊपर 1 नीचे, 4 से कटा 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई करा, 126 आंसर है आपका। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए और अच्छा सवाल लेकर आते हैं कुछ। क्या बात है, देखो बार वाला क्वेश्चन आ गया और इसको इतना आसान तरीका में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा परेशान हो जाओ, फिर मैं आपको एकदम बढ़िया शानदार सुंदर तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। और अगर आपने पढ़ा है मुझसे नंबर सिस्टम में तो फिर आप भी कर लोगे, ऐसी कोई नई चीज नहीं बता दूंगा मैं आपको। हम्म। ठीक है। इसका देखो, बार का मतलब क्या होता है, मैंने एक बहुत अच्छी परिभाषा बनाई है कि बार कब लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई संख्या बार बार आए, उसे बार बार ना लिखना पड़े, तो उसके ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर, जब कोई संख्या बार बार आए। हम्म। ठीक है, आ जाओ। देखो एक आपके पास है 11.4, तो 11.4 है और 4 के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब 4 यहां पे अनंत तक है, तो 4 को जरा 4 6 बार लिख डालो। फिर 22.5, 6 और 7 के ऊपर बार है भाई, है ना, 5 पे नहीं है, तो 6 7, 6 7, 6 7, चलो एक 4 और बढ़ा देते हैं। फिर आपके पास है माइनस में 33.5 और 9, तो 9 के ऊपर बार है, तो केवल मैं 9 को लिखूंगा। और अब कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर लो। देखो 11 और 22, 33 से 33 तो गया, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि आंसर 0 दशमलव समथिंग आएगा, है ना। 7 और 4 11 में से 9 गया, बचा 2, 6 4 10 में से 9 गया 1, फिर बचा 2, फिर बचा 1, फिर बचा 2, फिर बचा 1, और 5 4 9 में से 5 गया तो बचा आपके पास 4। तो भाई इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि 4 के बाद 1 2 1 2 रिपीट मार रहा है, 1 2 1 2 1 2, और ये आगे भी जाएगा, तो 1 और 2 के ऊपर बार लगेगा। आंसर आ गया आपका 412, 0.4 1 और 2 के ऊपर बार। सबसे सही तरीका है, बजाय वो माइनस, नॉन रिपीटिंग माइनस, फिर एक बार 9 2 बार 0, वो मत करो। प्लस माइनस में कभी लॉन्ग मेथड यूज मत करना। हम्म। अच्छा, जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं सर मैं शादी में हूं। बढ़िया है जितेंद्र, भोजन का आनंद लो और क्लास भी अटेंड करो तुम, है ना, और हमारी तरफ से गुलाब जामुन खा लेना। ओके, ये माइनस हो रहा है ना, 7 4 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 में से 9 गया 1, 1 2 1 2 4, तो 1 2 1 2 रिपीट है, जो रिपीट हो उसके ऊपर बार लगता है, तो आपका आंसर आएगा 412 के ऊपर बार। हाँ,
याद आ गया? हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया सवाल है ग्रुप डी का, जिसको आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। कितनी बार लिखना चाहिए? आप 4-5 बार लिख लो, काफी है। 5 बार या 6 बार लिख लो, बहुत है। अच्छा, आदित्य पटेल सर शॉर्ट्स, मेरा नाम ले लीजिए। अरे तुम तो हमसे हमारा ही नाम बुलवा रहे हो। ठीक है, देखो भाई क्या किया जाए यहां पर। क्या आपको a - b का क्यूब का फॉर्मूला याद है? a³ - b³ -3a² b और 3ab², याद है क्या? देखो ध्यान से, ये a³ का रोल निभा रहा है, ये b³ का रोल निभा रहा है। तो a³ और b³ हो गए। ये हो गया -3 और ये है +3ab²। तो ये अपने आप में a - b का फॉर्मूला है। तो यहां पे a का धर्म निभा रहा है 3.7, b का धर्म निभा रहा है 0.7 और इनका क्यूब 3 7 में से 7 गया तो बचा 3 और 3 का घन कितना होता है जी? 27। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, फिजिकल के लिए ऑफिस आके जानकारी ले लेना भाई कुरैशी जी। ओके, a - b का क्यूब, सिंपल। अगला, इसकी भी ट्रिक आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताई थी, बता दो इसका आंसर मुझे। जिनको पता होगा वो देखते से ही कहेंगे कि सर परेशान होना ही नहीं है, ऐसे सवाल आपने कराए हैं, इनको जोड़ देंगे। 15, 20 और 25 को जोड़ दो भैया, 60 आपका आंसर है। देखते से उड़ाने योग्य सवाल है ये। रेलवे फाउंडेशन से आरपीएफ कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, सन ऑफ राठौर। है ना? चलो, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से देखते हो तो ये क्या है? a³ + b³ + c³ -3abc का ये सूत्र है। 3abc मतलब यहां पे a का धर्म निभा रहा है 15, b का धर्म निभा रहा है 20 और c का है 25। अगर आप इन 3abc को सॉल्व करेंगे तो आपके हाथ में 22,500 लग जाएगा, देख लेना करके आप। ठीक है ना? तो a³ + b³ + c³ -3abc क्या होता है? a² + b² + c² -ab - bc - ca। और साथ में हम मेन चीज तो भूल ही गए, a + b + c, है ना? a + b + c और a² b² c²। और ध्यान से देखो तो नीचे भी क्या है भाई? ये हो गया, ये फॉर्मूला अपने आप में इसके बराबर होता है। और नीचे आपके पास a² b² c² -ab - bc और ca है, ये कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा a + b + c, और a + b + c मतलब क्या हो गया? 15, 20 और 25, यानी कितना हो जाएगा ये? 60। 60 आपका आंसर है। इतना सा काम आपको ऐसे सवालों में करना है। कल 8 बजे मिलेंगे हम, बिल्कुल डेली मैं आपको 8 बजे मिलूंगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ा देंगे हम आपको। ठीक है, एलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, है ना? जो ऊपर नीचे है वो ऊपर आता है, केवल a + b + c बचता है। तो लास्ट में आप तीनों को जोड़ के 60 आंसर दे देते हैं। पिछला सवाल भी वही था, एलजेब्रा पर बेस्ड था, ये वाला भी वही है। ठीक है। मजा आया? हम्म।
इसकी पीडीएफ देखो आपको एज इट इज ये मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब क्लास, इस पे आपको ये पीडीएफ अभी 2 मिनट के अंदर में शेयर कर दूंगा। ये सर्च ना करते बने तो भी और मिल जाए तब भी द विनर्स इंस्टीट्यूट वाला ग्रुप भी ज्वाइन करिए, जहां 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं, और इसमें सबसे ऊपर इसकी लिंक मिल जाएगी इस ग्रुप की जहां पीडीएफ डलती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लो, उसको भी ज्वाइन कर लो, है ना। और आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, अंतिम समय है, फीस कल से आपको बढ़ी हुई दिखेगी, फिर मत बोलना। तो नया बैच आज से शुरू हो गया है, आपने आज ले लिया है तो लाइव क्लास अटेंड करी होगी, नहीं लाइव देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, और अभी भी नहीं ले पाए बैच तो ले लो, कल से आप क्लासेस अटेंड करो, सुबह 8 बजे से ही आपकी क्लासेस चालू हो जाती है ना। और अगर आपको आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो रेलवे का फाउंडेशन लीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरा भी पूरा मैथ्स का कोर्स आपको उसके साथ मिल जाए तो कॉम्बो बैच ले लीजिए, रेलवे प्लस मैथ्स, है ना। फीस आपको सब कुछ दिख रही है, इंदौर आके पढ़ना है तो आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। और ये किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे मैथ्स की मेरी बुक है, रीजनिंग की है, इनमें तो क्यूआर वाला फीचर है। रेलवे की हमने बुक लॉन्च करी है जिसमें 5000 वन लाइनर प्रश्न है, सामान्य अध्ययन की निकाली है 4000 वाली है, साइंस की है, और भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ये सब आपको मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, बहुत समय के बाद मैं पढ़ाने वाला हूं एक चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो कल हमारी क्लास होगी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की, इसमें आप लोग पधारिए, है ना। ये ऑफलाइन क्लास का भव्य नजारा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये विनर्स की एप्लीकेशन है, यहां पे आप पेड कोर्सेज में जाएंगे, है ना। और ये विनर्स किताबें, अगर किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन अलग है, और कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप अलग है ना भाई। तो यहां पे आप ये पेड कोर्स में जाएंगे तो कोर्स सिलेक्ट करो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, आपको क्लास जो है दिखने लगेंगी, ठीक है। आज मैं 15 ही क्वेश्चंस लेके आया था, हमने काफी तीव्र गति से करे। जो लोग लेट आए हैं इस वीडियो को आप शुरू से देख लीजिएगा, और आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर आदित्य पटेल विनर्स के नाम से ढूंढ सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, एकदम हटकर मजेदार, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, कल रात को 8 बजे पुनः आप सभी से मुलाकात होगी मेंसुरेशन के लिए। फिलहाल इतना ही, पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।